फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इस क्लास में जुड़े हुए हमारे अधिकारी वर्ग, मुख्याध्यापक और सारे कोऑर्डिनेटर जो हमें मदद कर रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं और हम लोग पढ़ेंगे खेले करें सीखें, जिसमें से आज हम कार्यानुभव विषय पढ़ने वाले हैं और अभी मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, वो हम लोग बनाना सीखेंगे। तो बच्चों, ये आपके सामने कुछ दिख रहा है, सबको पता है यह क्या होता है। यह है नारियल। फोड़ने के बाद जो निकलता है उसमें से, इसको नरेली कहा जाता है और इसका हम कोई उपयोग करते नहीं हैं। तो आज हम इसका उपयोग किस तरह से अच्छी तरह से करके इसे हम अपने यूज में, डेली यूज में कर सकते हैं, वो हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, यह नरेली जो है हम सभी के घर में मिलेगा, क्योंकि ये हमारे किचन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और इसे फोड़ने के बाद कचरे में फेंक करके इसे बर्बाद कर दिया जाता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे। ये टाकाऊ चीज है, टाकाऊ यानी फेंकने वाली, लेकिन हम इसको टिकाऊ बनाएंगे। टिकाऊ यानी जो बहुत दिन तक चलता हो, यानी कि हम इसका सदुपयोग करने वाले हैं, अच्छी तरह से उपयोग करने वाले हैं। और मैं लास्ट में आपको कुछ इस तरह से इसको सुंदर तरीके से कैसे बनाया गया है वो मैं बताऊंगा। तो बच्चों, हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे दफ्तर में, कहने का मतलब है हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका हम अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, बट करते नहीं हैं। उसे हम यहाँ वहां फेंक देते हैं या कुछ ऐसा करते हैं कि वो बर्बाद हो जाता है, वो हमारे किसी काम का होता नहीं है। तो आज हमें यह करना है कि ये तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे, इसके साथ साथ में हमें अपने आसपास में जहां भी हम हैं वहां देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम फेंक रहे हैं और उसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, जैसे पानी का बॉटल। पानी का बॉटल हम बिस्लरी लेते हैं या कुछ इस तरह से बॉटल लेते हैं। जब इसका ढक्कन खराब हो गया, कुछ और इसमें समस्या आ गई या थोड़ा टूट फूट गया, तो हम इसे फेंक देते हैं। तो आज से हमें यह सोचना है कि हम जो फेंकने वाले हैं उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे कॉपी किताब बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नारियल की ये जो नरेली है उसे हम किस तरह से उपयोगी यानी टिकाऊ बना सकते हैं। तो पेज नंबर 42 पे है नारियल की नरेली। नारियल की नरेली से वस्तु बनाना, यानी उसका कोई सामान बनाना। तो बच्चों, हम विषय पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे बताया जा रहा है, और आप लोग इसे ध्यान से देखो, फिर बना करके अपने टीचर्स को व्हाट्सएप पे भेजना है। तो बच्चों, सबसे पहले देखो हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं नरेली से कटोरी बनाना।
कटोरी यानी हमारे घर में जो जिसमें हम लोग वाटी जिसे कहते हैं, और खाने के समय उस कटोरी का उपयोग होता ही होता है। दाल, सब्जी, खीर या और भी बहुत सारी चीजें, वो जैसे थाली, ग्लास और कटोरी, ये तीन चीज तो खाते समय हमें लगना ही लगना है। तो आज हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमें समझ में आए कि जो नारियल की नरेली हम फेंक देते हैं, उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कई तरह से उसका यूज होता है, बट आज हम लोग कटोरी बनाना सीखेंगे, जिसे वाटी भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा नारियल के साथ होता क्या है। एक नारियल माल आई और उसे फोड़ दिया, माने फोड़ा नारियल, और खोपरा लिया खुरच कर। खोपरा यानी उसके अंदर की जो गरी होती है। खोपरा मराठी शब्द है, उसको हिंदी में गरी कहते हैं, या नारियल के अंदर की जो मलाई होती है उसे हम खोपरा लिया खुरच कर। नरेलियों का करना क्या? जो नरेली जो अभी मैंने दिखाया था, उसका कठोर वाला हिस्सा, नरेलियों का करना क्या? फेंक दी कचरे में यह सोचकर कि इसका कोई काम नहीं है, इसे कचरे में फेंक दो। तो फेंकने का परिणाम क्या हुआ? नरेलियों को आया रोना, दोनों को रोना आ गया। क्यों रोना आ गया? क्या कहे इंसान को, खोपरा सभी निकाल लेते और फेंक देते हमको। यानी खोपरा निकाल के हमें फेंक देते हैं, जबकि हम भी उनके साथ में रहना चाहते हैं, इसलिए उनको रोना आ गया। तो बच्चों, अगर हमें कोई इतना अच्छा नारियल खाने के लिए देता है, जिसकी तरह तरह से मिठाई, तरह तरह से सब्जी में, अचार, चटनी में और बहुत सारे चीजों में, सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए यानी जो रस्सा बनाते हैं उसके लिए, बहुत सारी चीजों के लिए उसकी जो अंदर की मलाई होती है वो काम आती है, खोपरा काम आता है। यहाँ तक कि हमारे पूजा पाठ में भी बिना नारियल से, बिना खोपरा से कुछ होता नहीं है। अगर नारियल नहीं है तो पूजा होना भगवान की बहुत ही कठिन हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि इसका हम समझें और कैसे क्या करना है देखें, और नारियल की जो नरेली है उसके ऊपर क्या बीती है पहले उसको समझो। तो नरेलियों को आया रोना, क्या कहें इंसान को, खोपरा सभी निकाल लेते फेंक देते हमको। उन दोनों का अपना दुख है कि हमको फेंक देते हैं। फिर वहां से आए बिल्लू, एक बिल्लू है जो आया और उसको आई नरेलियों पर दया। कौन कौन आया? चिंटू और बिल्लू। वहां से आए चिंटू बिल्लू, नरेलियों पर आई दया। दया यानी उनपे थोड़ा सा देखते हैं ना, किसी के साथ गलत हो रहा है तो जो हमारे मन में आता है कि अरे यार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ मतलब नहीं होना चाहिए, तो क्या होता है हमारे अंदर दया आती है। वैसे ही वहां से आए चिंटू बिल्लू, नरेलियों पर आई दया। उन दोनों को रोता देख, यानी दोनों नरेलियों को रोता हुआ देखकर झट से उनको उठा लिया, उनको तुरंत उठा लिया कि भाई रो मत, मैं तुझे ले चलता हूं, और तो उसका कुछ तुम्हें उपयोग करते, जैसे खोपरा का उपयोग किया गया उसी तरह से तुम्हारा भी कुछ अच्छा करेंगे। तो क्या हुआ? वहां से आए चिंटू बिल्लू, नरेलियों पर आई दया। उन दोनों को रोता देख झट से उनको उठा लिया। देखो चिंटू और बिल्लू दोनों नीचे हैं।
चिंटू बोला भैया मेरा। चिंटू ने उन नरेलियों को क्या बोला कि चिंटू बोला भैया मेरा कल ही घर आया है, यानी बाहर से घर कल ही आया, और इनसे सुंदर चीजें बनाना शहर से सिखाने हमें आया। यानी जो नरेली है उनसे सुंदर, अच्छा, मजबूत और अपने उपयोग में आने वाली चीजें सिखाने के लिए हमें आया है। तो ये किसने कहा? चिंटू ने। क्या कहा? चिंटू बोला भैया मेरा कल ही घर आया है, इनसे सुंदर चीजें बनाना शहर से सिखाने हमें आया है। फिर नरेलियों को लेकर के वो पहुंच गए भैया के पास। तो भैया ने उन्हें क्या समझाया वो देखो, आगे लिखा हुआ है। सभी बच्चे इसको एक बार पढ़ो, फिर मैं उसे बताता हूं। तो आपने पढ़ा होगा, भैया बोला सुनो मेरी। भैया ने क्या बोला? सुनो मेरी, इनसे सुंदर कटोरियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुंदर कटोरियां। पॉलिश पेपर से इनको घिस कर पोंछ कर चमकाएंगे। यानी जो ऊपर में उनके रेशा होता है, रेशा, उसे पॉलिश पेपर आता है, बाजारों पर, दुकान पर मिलता है, हार्डवेयर की दुकान पे। पॉलिश पेपर से इसको घिस कर पोंछ कर चमकाएंगे। तो कटोरी बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? पॉलिश पेपर से उन नरेलियों को घिस कर, रगड़ कर, पोंछ कर चमका देंगे। और देखो बगल में अब कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, नारियल की जो नरेली है उसे कुछ न कुछ बनाने की शुरुआत हुई है। सेलो टेप की खाली चक्री, सेलो टेप की खाली चक्री या फिर कोई चूड़ी लेंगे। क्या करना है? सेलो टेप की खाली चक्री लेना है। अभी समझना भी है, मैं आगे भी बताऊंगा कैसे बना है। ये उन दोनों की कहानी बता रहा हूं। क्या उन भैया ने और चिंटू ने और नरेलियों की आपस में बात हुई। तो उनका भैया बोला सेलो टेप की खाली चक्री, जो सेलो टेप हम लोग यूज करते हैं चिपकाने के लिए, उसकी जो चक्री अंदर की होती है खाली वाली, या फिर कोई चूड़ी लेंगे गोल में, कुछ भी हो जो उसके आकार की हो, तो हम लोग चूड़ी ले। गोंद से उजली का जो निचला हिस्सा होता है उसे हम उसमें उसको चिपका देंगे। देखो चित्र में आपको सेलो टेप और चूड़ी दोनों दिख रहा है, तो हमें ध्यान देना है। सेलो टेप भी लगा सकते हैं नीचे, और या तो चूड़ी भी लगा सकते हैं। हाँ, तो सेलो टेप या फिर चूड़ी। चूड़ी सबको पता है, हमारे बच्चों, आपके घर में मम्मी या बड़ी बहन होंगे तो वो लोग चूड़ी, कंगन, ये सब अपने कलाई में पहनते हैं। तो उसे हमें यूज करना है। जो खराब चूड़ी कंगन होगी, अच्छा नहीं। अब अगला चित्र देखो। अगले चित्र में क्या है? रंगीन कागज, ऊन, टिकुलियां। रंगीन कागज यानी कलरफुल कागज। ऊन, ऊन पता है जिससे स्वेटर बुना जाता है, वो हर जगह बाजारों में, दुकानों में मिल जाती है, हमारे घर में भी मिल जाएगी। उसके लिए बाजार और दुकान ढूंढना नहीं है। मम्मी बहन किसी से बोलेंगे
तो उनके पास पुराना ऊन पड़ा रहता है। रंगीन कागज, रंगीन कागज सभी बच्चों के पास है, उनको लेना है। और टिकुलियां यानी टिकुली यानी बिंदी, जो माथे पर बड़ी बहनें और मम्मियां, बच्चों आपकी, उन सब हमारे सभी के घरों में यूज होता है, उनके पास ये आसानी से मिल जाएगा। और मनके, रंगीन कागज, ऊन, टिकुलियां मनके लगाकर सजाएंगे। भीतर बाहर से झिलमिलाती, झिलमिलाती पता है ना, चमचम वाली जो है। नरेलियां कितनी सुंदर बनी। तो चित्र में देख सकते हैं रंगीन कागज, ऊन, टिकुलियां, और इसमें हम लोग लेस अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, या कुछ कांच वगैरह है जो उसको सुंदर दिखाए तो वो भी लगा सकते हैं। देखो अब क्या हुआ, होशियार है चिंटू बिल्लू। अब जब चिंटू बिल्लू ने मिलके नरेलियों को सजा दिया और उन्हें सुंदर सी कटोरी बना दिया, तो क्या हो गया, होशियार है चिंटू और बिल्लू। नरेली ने बोला, क्या बोला कि चिंटू और बिल्लू बहुत होशियार हैं। हंसकर बोली नरेलियां, कैसी बोली, हंसकर, हंसते हुए। और चंपत हो गई उनकी रुलाई। वो लोग शुरू में क्या कर रहे थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे, क्योंकि घरों में सबके नरेली का यूज करके उन्हें कचरे में फेंक दिया जाता है। हंसकर बोली नरेलियां और चंपत हो गई उनकी रुलाई। उनका जो रोना था वो चंपत हो गया, यानी गायब हो गया। कितनी प्यारी लगती कटोरियां। तो देखो उस बच्ची के हाथ में सुंदर सुंदर कटोरी है, ठीक है, और खुशी से वो लोग झूम उठे। और ये देखो, ये कटोरी मैंने आप बच्चों के लिए बनाई है। तो इस कटोरी को अब हम बनाना फिर से सीखेंगे। कैसे, देखो नारियल की नरेली से कटोरी बनकर तैयार है इस पूरे चित्र में। लेकिन कैसे तैयार है, सबसे बाएं तरफ यानी लेफ्ट की तरफ ऊपर देखो, फोड़ करके दो नारियल रखा हुआ है, मतलब नारियल फोड़ के दो टुकड़ा एक पे ही चिपकाया हुआ है, जैसे ये। फिर उसी में एक चित्र है, देखो यहाँ पे, ये देखो नारियल फोड़ करके रखा है जिसमें खोपरा भी है। और अगले चित्र में उसमें से नरेली निकाल लिया है। अब ये दोनों रोना शुरू कर देंगे, और रोना शुरू करते हैं तो उनको चिंटू बिल्लू ले जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारी चीजें उस पे लगा करके, देखो यहाँ पे ऊपर जो बड़ा चित्र दिख रहा है उसमें लगा के बना के उसको तैयार करते हैं। देखो उसके नीचे का हिस्सा इस तरह से है, और अंत में इस तरह से नारियल की नरेली से कटोरी अच्छी तरह तैयार हो जाती है। तो अगले चित्र में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो बना। देखो ये है हमारा नारियल जो जमीन पर पटक कर फोड़ा गया है, ठीक है। फोड़ने के बाद दोनों को एक जगह पे रख दिया जाता है। रखने के बाद दोनों खुशी हैं कि चलो अब हमारा कुछ ना कुछ उपयोग होगा, हम बच्चों के घरों में, किचन में काम आएंगे। लेकिन काम आएंगे ये तो ठीक है, बट उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। कैसे फिर गया, देखो अब इसमें नारियल दिखा अंदर, यानी खोपरा जिसको गरी कहते हैं हिंदी में, अंदर की गरी दिखी। तो हम सभी लोग को गरी बहुत प्यारा लगता है ना,
लेकिन कभी उसका नरेली कोई खाया है क्या? नहीं। लेकिन गरी उसके अंदर का जो है वो हमें 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक ही काम आ सकता है। उसकी जो नरेली है वो कभी खराब नहीं होगी, अगर अगर हम उसे संभाल कर अच्छी तरीके से रखते हैं तो। इसमें से क्या सीन हो गया? उन लोगों ने जिसने यह नारियल फोड़ा उसने नरेली में से गरी निकाल लिया। अब बताओ, में से अगर ये नहीं होते तो गरी या खोपरा अंदर रह क्या? नारियल का पानी जो अंदर रहता है वो रहता क्या? नहीं। तो इन दोनों को अलग रख दिया गया और कचरे में फेंकने की पूरी तैयारी हो गई। फिर कचरे वाले आए तो कचरे में फेंक दिया। कचरा वाला ले जा करके उसको कचरे के डिब्बे में फेंका। तो वहां से दोनों उसे मिले। कौन कौन मिले? याद है ना? चिंटू, बिल्लू। कौन कौन मिला? चिंटू और बिल्लू। और इसे हम उठा करके इसको अच्छे से चिपकाते हैं। क्या चिपकाते हैं? ये लेस है। ऊन भी चिपका सकते हो या कुछ बहुत सारे हमारे घर में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े लेस वगैरह पड़े रहते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हो। नीचे नारियल को अच्छी तरीके से पेंट कर सकते हो या उस पे कागज चिपका सकते हो। वो अपने तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है जैसे हमको बनाना है। तो मैंने क्या किया है? मैंने नीचे से कागज चिपकाया है। कागज नहीं, सॉरी, कपड़ा। कागज भी चिपका सकते हैं। मैंने रंगीन कपड़ा चिपकाया है जो कलर मुझे पसंद है। और उसके ऊपरी हिस्से में मैंने लेस चिपकाया है जो हमारे घर में, हम सभी के घर में पड़ा हुआ है। तो बच्चों, आप भी इसी तरह से अपने घर में से छोटी छोटी 2 3 4 चीजें लेकर के और इसे अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से बना सकते हो। अब देखो, इसके पैर के नीचे हिस्से में ये मैंने अपना जो बताया था ना कि चूड़ी या तो फिर टेप का, जो अपन टेप लेते हैं उसका अंदर का जो प्लास्टिक रहता है वो हम लोग इसके नीचे लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि नरेली गोल होती है, कहीं रखेंगे तो उसमें जो सामान रखा जाएगा वो गिर के इधर इस तरफ उस तरफ दो किसी भी तरफ गिर के खराब हो जाएगा। तो हमें इस तरह से उसके पीछे चिपकाना है। फेविकोल से चिपका सकते हो, टेप से चिपका सकते हो या अपनी मर्जी। और चिपकाने के बाद देखो ऊपर से ये देखो मैंने एक और लेस लगाया है। तो ऐसे ही आपको भी सुंदर तरीके से इसको बना करके नरेली की कटोरी तैयार करना है। तो बच्चों देखो, नीचे ये प्लेन जगह पर रखा हुआ है लेकिन ये समतल और एकदम स्थिर है, ये कहीं इधर उधर हिल नहीं रहा है। अब इसमें आप दूध, खीर, सब्जी, दाल कुछ भी डालकर यूज अच्छी तरीके से कर सकते हो और करना भी चाहिए, क्योंकि कटोरी हम खरीदने जाएंगे तो हमें बहुत सारा पैसा देना होगा और यह ऐसी चीज है जिसमें एक भी जिसमें एक भी कुछ हमें अपने जेब से खर्चा नहीं करना है। हमारे घरों में जो फेंका हुआ सामान है, टाकाऊ है, उसी से हम उसको
अच्छी तरीके से बना करके उसका उपयोग कर सकते हो। और बच्चों एक चीज बताता हूं, आप लोग अगर इस तरह से आप लोग अगर इस तरह से बनाते हो तो घर वाले बहुत ही खुश होने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारा बच्चा कुछ अच्छी चीजें बना रहा है। तो ये देखो, ये आपकी नरेली से कटोरी बनकर तैयार है। इसे सुंदर तरीके से, और जैसे देखो यहाँ पर ये लेस लगाया हुआ है, लेस को और अच्छी तरीके से बना करके अपने अनुसार जो हमें पसंद है, यह देखो पीछे की तरफ। तो अब इसके अंदर जो नरेली है वो कभी रोएगी नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये हंसेगी। क्यों हंसेगी? क्योंकि देखो अंदर से नरेली पूरा सुंदर सुंदर दिख रही है, इसलिए हंसेगी। क्योंकि खोपरा तो हमने खा लिया, खा करके हमने हजम कर लिया, यानी हमारे पेट में गया, हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो गया। आपको कहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो कटोरी है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत दिनों तक सजा के रख सकते हैं अपने घरों में। ओके, तो बच्चों इस तरह से नारियल की नरेली की कटोरी बनकर तैयार है। तो आप लोग को ये सीखना है, सीख करके घर में बनाना है और बन करके अपने अपने टीचर्स को, उनको व्हाट्सएप पर भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि आप बताएंगे कि आपने कितना सुंदर और अच्छे तरीके से नरेली की कटोरी बनाकर तैयार किया है, और आपको जो है उसके लिए शाबाशी मिलेगा, अंक मिलेगा। तो बच्चों अभी हम लोग फिर से थोड़ा देखेंगे कि कैसे बनाया गया है, इसे सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले नरेली को फोड़ना है, और ये नारियल को फोड़ना है। फोड़ करके उसकी जो अंदर की मलाई होती है, खोपरा होता है, गरी होती है, उसको निकालना है। निकाल कर इसे इस तरह का, और ये जो है गरी नारियल की के अंदर, वो निकालना है, वो किचन के काम में आएगा। और इसे इस तरह से खाली रखना है। इसके ऊपर का जो ये रेसा को किसी खुरदुरा से रगड़ करके उसको चिकना बनाना है। उसको हम थोड़ा पेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा उस पे कागज तो नहीं, कपड़ा चिपकाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर शो पीस के लिए रखना है तो कपड़ा भी चिपका सकते हैं और कागज भी, तो कागज उसमें चलेगा। लेकिन कभी हमको मन आया कि हमें इसमें कुछ कटोरी में कागज लगा दिया। अब कपड़ा कपड़ा रंगीन, मुझे कलर, जो मुझे रंग पसंद है, वो मैंने उस पे लगा दिया है। वैसे आप भी अलग अलग रंग का लगा सकते हो। और नीचे इस तरह से उसका जो कटोरी का पैर होगा वो बना कर नीचे हिस्से पे चिपकाना है। क्यों चिपकाना है? क्योंकि इस तरह से रखना है, और रखने के लिए जमीन या खबड़ जो भी होगी, अगर नीचे से उसका स्टैंड है तो वो काम करेगा। ये सेलो टेप की पट्टी, चूड़ी या कंगन, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये लेकर के उसको बना करके लेस वगैरह लगा के इसको और सुंदर तरीके से करना है। और इसमें अपनी पसंद का जो हमें पसंद है वह भी
हम अपनी तरफ से डिजाइन चित्र कुछ। तो बच्चों क्या है, आपके क्लास टीचर भेजना है आपको। ये जो नारियल की नरेली बताई गई है, ये अच्छी तरीके से बनाना है, बना करके उसे भेजना है। अच्छा, तो सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।